Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan, an Excel Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज हमारा एक लेंथी डे होने वाला है। AFNS 7 days फ्री कोचिंग क्लासेस का ये वन ऑफ द लेंथी डे है। मे भी इससे ज्यादा लेंथी एक आध दिन और भी हो, लेकिन ये ज्यादा लेंथी डे होने वाला है क्योंकि आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की तकरीबन 10 टाइप्स क्लियर करेंगे। और आसानी से समझना है, ज्यादा जल्दी 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 जब आप जल्दी जल्दी करते हो ना, तो जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें आपकी पीछे रह जाती हैं। उन चीजों को पीछे नहीं छोड़ना, हमने हर एक चीज को क्लियर करते जाना। ठीक है, हर एक चीज को। सो देखते हैं कि हमारा आज का लेक्चर डे 2 का जो पहला लेक्चर है वो कौन सा होने। डे 2 एफएस 226 और डे 2 लेक्चर नंबर 2 और डे 2 लेक्चर नंबर 3। ओके जी, डे 2। सो हमारा बेटा जो आज का लेक्चर है वो डे 2 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के रिलेटेड। देखते हैं क्या होता है इस लेक्चर में। In day 2, in today's lecture, we will start verbal intelligence test। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी बेस पे बनता है OIR। और OIR ही आपकी सिलेक्शन का जामन है। ये बात याद रखें कि अगर आप OIR अच्छा नहीं करेंगे तो आपकी सिलेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं, आपकी सिलेक्शन नहीं। तो आज जो हम 5 टाइप्स इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक सो डिस्कस करेंगे। पहली लेक्चर होगा एनोलॉजी पे, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक होगा हमारा ऑड मैन आउट पे। तीसरा टॉपिक होगा हमारा कॉमन सेंस पे। चौथा टॉपिक हमारा होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। पांचवा टॉपिक हमारा होगा जम्बल्ड स्पेलिंग्स पे। ये 5 टॉपिक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड देन हमारा नेक्स्ट लेक्चर आ जाए। सो टॉपिक नंबर 1 इज एनोलॉजी। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें हमारा क्विक कोर्स भी स्टार्ट है और कंप्लीट कोर्स भी स्टार्ट है, अगर आपने अभी तक ये कोर्सेज स्टार्ट नहीं किए तो बेटा जल्दी से ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये 7 days की क्लासेस के बाद दोबारा से मैं यही लेक्चर्स होंगे पेड। ओके, मीनिंग ऑफ इनोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, टॉपिक नंबर 1 वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की पहली टाइप इनोलॉजी। इनोलॉजी का मतलब क्या होता है? इनोलॉजी का मतलब होता है ताल्लुक। इनोलॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप और ताल्लुक क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईज का ताल्लुक किस चीज के साथ है, तो आप कहते हो सर देखने के साथ। क्या आइज का ताल्लुक देखने के साथ है? आप कहेंगे यस सर, आइज का ताल्लुक देखने के साथ। मैं आपसे बोलता हूं फिर नोज का ताल्लुक किससे है, तो आप कहेंगे सर स्मेल से। तो यही ताल्लुक बेसिकली एनोलॉजी है। हैंड का ताल्लुक पकड़ने से है, पाँव का ताल्लुक चलने से है, मुंह का ताल्लुक खाने से है, जुबान का ताल्लुक टेस्ट से है। तो ये एनोलॉजी है, ये रिलेशन है, यही ताल्लुक है जो पेपर में अक्सर आपसे पूछा जाता है। अब एग्जाम्पल आपके पास एक है, डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल देन टीचर इज टू व्हाट। डॉक्टर का काम कहाँ पे होता है? हॉस्पिटल में। तो टीचर जो बाय प्रोफेशन एक उस्ताद है, उसका ताल्लुक कहाँ से है? स्कूल से। यही एनोलॉजी, यही एनोलॉजी। अब एनोलॉजी के जो डिफरेंट रिलेशंस हैं वो देख लें। मेल फीमेल का रिलेशन आ सकता है, एनिमल की साउंड का रिलेशन आ सकता है, किसी की फंक्शन के रिलेटेड आ सकता है, पर्सन कहाँ पे काम करता है वो आ सकता है, कॉज एंड इफेक्ट आ सकते हैं, किसी चीज का कॉज और फिर इफेक्ट आ जाता है, अपोजिट वर्ड्स आ जाते हैं एनोलॉजी टाइप, सिनोनिम एंटोनियम आ जाते हैं, पार्ट एंड अ होल। लाइक घड़ी में टोटल 24 घंटे होते हैं और 2 घंटे उसका पार्ट है। मटेरियल और प्रोडक्ट के रिलेटेड एनोलॉजी आ जाती है। देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस। इन्हीं कॉम्बिनेशंस में से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा था।
ओके जी। क्वेश्चन नंबर 1, वेहीकल इज टू व्हील्स एज साउंड इज टू व्हाट। वेहीकल, एक गाड़ी है बेटा, उसके नीचे क्या लगे होते हैं, व्हील्स। तो व्हील्स की मदद से चलती है ना, तो साउंड किसकी मदद से चलता है, फ्रीक्वेंसी, एयर, वेव्स, नॉइस। फ्रीक्वेंसी, साउंड को मटेरियल की जरूरत होती है प्रोपेगेट करने की। तो साउंड का ताल्लुक किस चीज के साथ हो गया, वेव्स के साथ। अच्छा मुझे पहले कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। डॉग, कुत्ते का ताल्लुक अगर कुतिया से है तो हॉर्स का ताल्लुक किस चीज के साथ है। अब देखो ये मोनस है, हॉर्स क्या है, हॉर्स मुजक्कर है, इसका जो मोनस यानी फेमिनाइन होगी वो क्या होगी, मेयर, गोली। सो द राइट ऑप्शन विल बी मेयर। कोल्ड इज टू आइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, कोल्ड इज टू आइस। कोल्ड कहते हैं ठंडी चीज को, और आइस ठंडी होती है। हॉट इज टू वट। आप एक चीज का अंदाजा लगाएं, स्टीम, फायर, बॉयल, सन। जब भी हमारे सामने आएगा ना हॉट वर्ड, तो हम बेसिकली फायर आंसर लगा देते हैं, जबकि फायर यहाँ पे आंसर नहीं है, हमने रिलेशन पूरा देखना है। वाटर की जो कोल्ड फॉर्म है वो क्या है, आइस। तो वाटर की जो हॉट फॉर्म है वो क्या होगी, स्टीम। सिंपल, इस तरह से आप इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट। बैट, बैट किसे कहते हैं बेटा, बैट कहते हैं चमगादड़ को। चमगादड़ देख नहीं सकती, और स्नेक सुन नहीं सकता, ये डिसेबिलिटी है किसी भी एनिमल की। ठीक है। पेन इज राइटिंग एज नाइफ इज टू। पेन का ताल्लुक राइटिंग से है। ये मेरे पास पेन है तो ये क्या चीज कर रहा है, ये राइटिंग कर रहा है, लिख रहे हैं हम इसके साथ कोई चीज। तो नाइफ का ताल्लुक किस चीज के साथ होगा, विद द कटिंग, विद द कटिंग। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, बर्ड इज टू नेस्ट। मुझे आप लोग एक चीज बताओ, एक परिंदा है वो कहाँ पे रहता है। आप कहेंगे सर वो अपने घोंसले में रहता है। तो मैन, आदमी कहाँ पे रहता है, वो अपने हाउस में रहता है। सिंपल। बर्ड के घर को नेस्ट कहते हैं, मैन के घर को हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पे मैन की जगह पे हॉर्स आ जाता तो आंसर हो जाता स्टेबल। हॉर्स कहाँ पे रहता है, हॉर्स इन द स्टेबल। अगर डॉग आ जाता तो डॉग का हम क्या लिखते, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि डॉग के घर को क्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डॉक्टर का ताल्लुक हॉस्पिटल से है तो टीचर का ताल्लुक कहाँ से है। बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन है, टीचर का ताल्लुक स्कूल से है। सिंपल। अगर फर्ज करो आपको एक और एनालॉजी आ जाती, वो कहते नहीं डॉक्टर का ताल्लुक क्लिनिक से है, नॉट हॉस्पिटल, तो फिर टीचर का ताल्लुक किस चीज के साथ हो जाता, फिर टीचर का ताल्लुक हो जाता, बेटा बताओ बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, फिर टीचर का ताल्लुक किस चीज के साथ हो जाता। बेटा ये एएफएनएस की 7 डेज फ्री कोचिंग क्लास, फिर टीचर का ताल्लुक हो जाता विद द क्लासरूम, विद द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई इज टू सीइंग। आई देखने के काम आती है, तो ईयर किस काम आता है, हियरिंग के। सिंपल। आपने कभी सुना है कि आईज की मदद से हम चलते हूँ, आईज की मदद से हम खाते हूँ, नहीं। आईज हमेशा काम आती है सीइंग के, तो ईयर हमेशा काम आएगा हियरिंग के। सो द राइट ऑप्शन विल बी हियरिंग, राइट ऑप्शन विल बी हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 9, फिश इज टू वाटर एज बर्ड इज टू वट। फिश, फिश का ताल्लुक वाटर से है, मछली पानी में रहती है। बर्ड का ताल्लुक एयर से है, हवा से है, एटमॉस्फेयर से है। सो द राइट ऑप्शन विल बी एयर। क्वेश्चन नंबर 10, मिल्क इज टू काउ। दूध हमें काउ से मिलता है, तो एग हमें कहाँ से मिलता है, हैन से मिलता है, इजीली। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि एनोलॉजी के हैं। आपको बेटा एनोलॉजी समझ आई कि एनोलॉजी कैसी होती है। इफ यस देन राइट यस इन चैट बॉक्स।
क्या आपको एनोलॉजी बेटा समझ आई कि एनोलॉजी क्या होती है? एनोलॉजी ये होती है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, ताल्लुक। हाँ। ओके। ओके। तो हमारा जो सेकेंडरी टाइप है बेटा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, वो अब हम डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट होता क्या है? बेसिकली आपको चार चीजें या पांच चीजें दे दी जाती हैं। मैं आपको वर्बली चार चीजें, पांच चीजें बताता हूँ या चार, आपने मुझे बताना है इसमें से ऑड कौन सा है। मैं कहता हूं आंटी, मदर, सिस्टर, फादर। आंटी, मदर, सिस्टर, फादर। तो क्या जवाब होगा? इसमें कुछ गर्ल्स आंटी आंसर दे रही हैं, कुछ गर्ल्स फादर दे रही हैं, बट इसको जेंडर डिस्क्रिप्शन पे रखेंगे तो आंसर फादर होगा। फादर इज अ मेल, बाकी तीनों की तीनों फीमेल हैं। तो इस तरह से हमने कैटेगराइज करना होता है। इसी कैटेगराइजेशन को हम कहते हैं ऑड मैन। कि हमें एग्जाम्पल ये सामने लिखी हुई है, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो। आप देखो एप्पल फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, जबकि पोटैटो एक वेजिटेबल है। तो इन तीनों की कैटेगरी एक है, पोटैटो की कैटेगरी अलग है। यही हमारा ऑड मैन आउट है। क्या है यही? यही हमारा ऑड मैन आउट। समझ आ गया आपको? ओके, हम अब बेटा कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ऑड मैन आउट के एमसीक्यूज कैसे आते हैं आपके पेपर में। विच वन इज डिफरेंट एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। अब देखो, रेक्टेंगल ये शेप होती है, स्क्वायर ये शेप होती है, हेक्सागोन सिक्स कॉर्नर वाली ये शेप होती है। अब ये सारी शेप्स हैं, बट एंगल इज नॉट अ शेप, सो द राइट ऑप्शन विल बी एंगल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट, व्हीट, हे, राइस, मेज। तो हे वीट गंदम, राइस चावल, मेज जाओ। हे कहते हैं भूसे को, जो चारा जानवर खाते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी हे। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज डिफरेंट, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सिंध, कोयटा। तो लाहौर सिटी है, रावलपिंडी सिटी है, कराची सिटी है, कोयटा सिटी है, जबकि सिंध एक सिटी नहीं है, बल्कि क्या है? सिंध एक प्रोविंस है। which does not belong in the group, cow, dog, leopard, cat। तो काउ क्या है? एक हर्बीवोर एनिमल है। डॉग, लेपर्ड, कैट ये कॉर्निवोर एनिमल है। सो द राइट ऑप्शन विल बी काउ। क्वेश्चन नंबर 5, ऑड वन आउट, रोज, जैस्मीन, लिली, मैंगो। अब देखो, रोज फ्लावर है, जैस्मीन भी फ्लावर है, लिली भी फ्लावर है, बट मैंगो इज अ फ्रूट। सो द राइट ऑप्शन विल बी फ्रूट, या आप कह सकते हैं राइट ऑप्शन हमारे पास मैंगो आएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑड वन आउट, पाकिस्तान, चाइना, लाहौर, इंडिया। अब यहाँ पे पाकिस्तान भी एक कंट्री, चाइना भी एक कंट्री, इंडिया भी एक कंट्री, लाहौर एक सिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी लाहौर। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वहां पे आप गलत करते हो। क्यों गलत करते हो? क्योंकि आप एक प्रेशर सीट पे बैठे होते हो, वहां पे आपको प्रेशर होता है, और आसान क्वेश्चंस भी आपको बड़े मुश्किल नजर आ रहे होते हैं। दैट इज वाई आप इनको गलत करते हो। गलत नहीं करना। ये जो छोटी छोटी टाइप्स है ना, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, एनोलॉजी हो गई, ऑड मैन आउट हो गई, जंबल्ड वर्ड हो गया, ये वो टाइप्स हैं जो आपको नंबर लेके देते हैं। अगर आप इन्हीं को गलत करोगे तो फिर आपके नंबर गलत हो, फिर आपका ओआईआर अच्छा नहीं बने। सो ओआईआर आपको अच्छा बनाना है तो आपको अच्छे से हर टाइप को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। ओके।
अब देखो ऑड वन आउट, सेवेंथ नंबर पे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंसिल। अब देखो सर्कल एक शेप है, ट्रायंगल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, बट पेंसिल इज नॉट अ शेप। सो द राइट ऑप्शन विल बी पेंसिल। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? पेंसिल होना चाहिए। तो पेंसिल ही राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑड वन आउट, चेयर, टेबल, बेड, रोज। देखिए चेयर टेबल बेड ये क्या है? ये फर्नीचर है में से। रोज इज अ फ्लावर, नॉट अ फर्नीचर। दैट इज वाई इसकी कैटेगराइजेशन हो गई। राइट ऑप्शन हमारा रोज हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी, मार्च, संडे, अप्रैल। अब देखो जनवरी, मार्च, अप्रैल, क्या ये आपको मंथ्स के नाम नहीं नजर आ रहे? बट संडे इज नॉट अ मंथ बट अ डे, सो द राइट ऑप्शन विल बी संडे। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ऑड वन आउट, लाइन, टाइगर, लेपर्ड, गोट। अब देखो लाइन, टाइगर, लेपर्ड ये सारे वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, या सारे कॉर्निवोर्स नहीं है। गोट अकेला एक हर्बीवोर है। बिल्कुल इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन आपको जरा गौर से इनको देखना, अच्छे से इनको समझना होगा, ठीक है? सो द राइट ऑप्शन विल बी हर्बीवोर। जस्ट वेट अ भाई। अच्छा अच्छा। जस्ट वेट अ वाइल बेटा। आप तब तक अगला क्वेश्चन करो, अगली टाइप देखो कि ये कौन सी टाइप है। बेटा मैंने आपको, बेटा आपकी कल रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिली होगी ना ग्रुप में, वो क्लास देखें। जब तक ये तकरीबन 8-9 तारीख तक आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस होंगी। कल 2 क्लासेस आई होंगी, आज भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आएगी। तब तक आपने रिकॉर्डेड क्लास देखनी है। जब तक मैं, आपका जो टाइम स्लॉट है वो अभी बिजी है, जब भी वो टाइम स्लॉट ओपन होगा आपका लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। तब तक आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो कल क्लास आई है उसको देखें। ओके। ओके। सो ये फ्री क्लासेस की वजह से ना बड़े सारे और कोर्सेज जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं। सो अब सबको मैनेज करना पड़ रहा है। ओके। अब बेटा हम टाइप नंबर 3 अपनी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? जो चीजें हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं वो होती है कॉमन सेंस। जो चीजें हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन सेंस। और कॉमनली ये हमारी डेली बेसिस पे हमारे आसपास चीजें मंजर आम पे हो रही होती हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला। हम छतरी का क्यों इस्तेमाल करते हैं? छतरी का रेन या सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए। यही कॉमन सेंस, यही कॉमन सेंस है। और इसके हम मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द साउंड ऑफ एन ईगल। ईगल के साउंड को क्या कहते हैं? स्क्रीन। अब ये जो
अल्फा में चिर्प है। ये बेसिकली बर्ड्स का जो साउंड नहीं होता बर्ड्स का, उसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी भी आप देख लीजिएगा। हु आई थिंक सो कोयल की आवाज या कव्वे की आवाज को कहते हैं, या नहीं का, ये क्रो की आवाज है, का। ठीक है। एयरप्लेन फ्लाइज ड्यू टू, अच्छा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एयरप्लेन फ्लाई क्यों करता है, किस वजह से करता है, ड्यू टू लिफ्ट, या कभी कभी आ जाता है अपलिफ्ट। सो आपने ये भी याद रखना, या आंसर होगा लिफ्ट या होगा अपलिफ्ट। और एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है, जेन से स्किप हो गया, अगर याद आता मैं लास्ट में बता देता हूँ। वाई डू पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, मुझे आप ये बताओ, आप लोगों को आपके वालिदैन ने क्यों एजुकेशन दी, फॉर जॉब, जॉब के लिए, फॉर टाइम पास करने के लिए। अक्सर लड़कियां ले लेती हैं एडमिशन टाइम पास करने के लिए, घर के कामों से बच के भी। टू ग्रूम देम, अपने आप को ग्रूम करने के लिए, या अर्न मनी, आप पैसे अर्न करने के लिए। टू ग्रूम देम, ग्रूमिंग के लिए, किस चीज के लिए, ग्रूमिंग के लिए। या इसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी हो सकता है, या नॉलेज भी हो सकता है कि नॉलेज के लिए हमें माँ बाप ने भेजा होता है कि नॉलेज हासिल करें। सो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। वाई डू वी बॉयल मिल्क, हम दूध क्यों उबालते हैं, टू किल द जर्म्स। अच्छा, इसका आंसर टू किल द बैक्टीरिया भी हो सकता है। सो आपने परेशान नहीं होना कि बैक्टीरिया आंसर आ गया, जर्म्स नहीं आया, कुछ भी इसमें हो सकता। वाई डू पीपल रीड न्यूज़पेपर, लोग न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, अवेयरनेस के लिए, अपने आप को अवेयर रखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, या नॉलेज हासिल करने के लिए भी। ठीक है, या एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़पेपर रीड करते हैं। अब आप कहेंगे सर हम हफ्तावार रिसाला रीड करते हैं, वो तो हम एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, वो अलग चीज है, बट न्यूज़पेपर एक अलग चीज है बेटा। ठीक है। वाई डू वी यूज अ थर्मामीटर, थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है, वो क्यों यूज किया जाता है, टेम्परेचर चेक करने, बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, इंसान की नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 98 फ़ारेनहाइट होता है, 98.16 होता है। ओके। वाई डू वी वेयर शूज, हम शूज क्यों पहनते हैं, टू प्रोटेक्ट फीट, टू प्रोटेक्ट हैंड्स, टू रीड बुक्स, टू ड्रिंक वाटर। बॉटल होती तो ड्रिंक वाटर हो जाता, रीड बुक्स होती अगर लाइब्रेरी में हम जाते, प्रोटेक्ट हैंड्स अगर ग्लव्स पहनते तो प्रोटेक्ट हैंड होता। अब शूज है तो वियर फ्रू, फीट, अपने अपने पैरों को महफूज रखने के लिए हम शूज पहनते हैं। ओके। व्हाई डू वी यूज ट्रैफिक सिग्नल्स, हम ट्रैफिक सिग्नल्स को क्यों यूज करते हैं, रोड को डेकोरेशन के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो सिंपल, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू डॉक्टर्स यूज आर स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपने देखा ना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने यहाँ पे नेक में एक स्टेथोस्कोप डाले होते हैं, वो बेसिकली हार्ट बीट चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। वाई डू वी वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, हम खाना खाने से पहले अपने हाथ क्यों धोते हैं, टू किल द जर्म्स। हाथों में जो जर्म्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनको किल करने के लिए हम अपने हैंड वॉश करते हैं। सो ये कॉमन सेंस के एमसीक्यूज होते हैं और पेपर में अक्सर ये पूछे जाते हैं, और आप गलत भी करते हैं क्योंकि आप उस टाइम प्रेशर सीट पे बैठे हैं। इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना बेटा, ठीक है, इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करना। ओके जी। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है, इसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। किसी ने उस्मान गाजी वाला ड्रामा देखे, अर्तुगरुल गाजी वाला, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा। और उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जासूस होते हैं,
और वो पैगाम यहाँ से वहां, वहां से वहां लेके जाते हैं। वो जो पैगाम होता है ना, वो कोडिंग में लिखा हो। हम भी ड्यूरिंग आवर वॉर्स और फाइट्स, हम भी जो पैगाम वायरलेस के जरिए भी बोलते हैं, वो कोड में बोलते हैं। आर्मी भी यूज करती है कोड्स को। फिर जो नेक्स्ट पर्सन बैठा होता है, जिसके पास ये कोड जा रहा होता है, उसको उसको डी कोड करने का भी पता होता है। अक्सर मुखालिफ लोगों के पास भी अगर चला जाए तो वो भी इसको डी कोड कर लेते हैं। तो कोडिंग डी कोडिंग हर एक जगह पे इस्तेमाल होती है। हम यहाँ पे बेसिक सी कोडिंग एंड डी कोडिंग जो आर्मी में आपको आती है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, ये बेसिक लेवल की कोडिंग एंड डी कोडिंग होती है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, वो हम पहले पढ़ते हैं एंड देन हम मजीद क्वेश्चंस को देखें। अगर ए का मतलब है वन, बी का मतलब है टू, सी का मतलब थ्री, तो कैट का मतलब क्या होगा? अब देखो, सी का थ्री है तो थ्री लिख दिया, ए का वन है तो वन लिख दिया, टी का इधर नहीं दिया गया तो आप ए बी सी पढ़ लो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। 15 और 5 20, 20वें नंबर पे टी आता है तो 31 20 इसका आंसर आ। इस तरह से कैट का कोड बन 31 20, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है। अब जो कोडिंग के पैटर्न्स हैं वो काफी हैं। इनमें से 7 पैटर्न ऐसे हैं जिनमें अक्सर क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अल्फाबेट की पोजीशन, फॉरवर्ड लेटर शिफ्टिंग, बैकवर्ड लेटर शिफ्टिंग, बैकवर्ड लेटर शिफ्ट हो जाता है। नंबर के साथ रिप्लेस किया होता है किसी अल्फाबेट को। रिवर्स ऑर्डर में चीजें लिख दी जाती हैं। वैल्यू वर्ड की लिख दी जाती है। लेटर टू नंबर का एक पैटर्न बना दिया जाता है। तो ये कॉमन कोडिंग पैटर्न्स हैं, हम इनको पढ़ते हैं। ओके, इनको हम अभी पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखा जाए, इफ कैट इक्वल्स टू 24, अगर कैट का कोड 24 है तो डॉग का कोड क्या हो? बेटा आप अपना मार्कर यूज करना, अगर बंद नहीं करोगे तो मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है। कैट का कोड 24 है तो डॉग का कोड क्या होगा? अब कैट का कोड 24 कैसे बना? CAT। हमने ऊपर पढ़ा सी का कोड 3 है, नंबर जो ABC में, ए का 1 और टी का 20 है। जब इनको जमा किया तो ये बन गया 24। अब डॉग का कोड क्या बने? ABC पढ़ो बेटा। ABCD, डी चौथे नंबर पे आ रहा है 4, ए आगे आ गया O, ABCDEFGHIJKLMNO, ओ 15वें नंबर पे है तो 15 आ गया। जी का कोड क्या है? ABCDEFG, जी 7वें नंबर पे आ रहा है। जब इनको हम जमा करेंगे तो 26 बन जाएगा। इस तरह से डॉग का कोड लिखा गया है। इस तरह से डॉग का कोड लिखा गया। समझ आ गया आपको डॉग का कोड कैसे लिखा गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ एस इज कोडेड एज GIK देन MOQ इज कोडेड एज 1। सबसे पहले हम एस का कोड देखते हैं। एस और GA की में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। ये तो हमें भी पता है कि यहाँ पे लेटर शिफ्ट हुआ है, लेकिन कौन से नंबर का शिफ्ट हुआ है ये देखना है। ए और जी, कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है इसमें? ए को छोड़ दो, BCDEF 5। सी और आई के दरमियान कितने अल्फाबेट्स का डिफरेंस है? सी को छोड़ दो, DEFGH 5। इट मींस ई और के में भी 5 अल्फाबेट का डिफरेंस है। यानी 5 5 अल्फाबेट छोड़े हैं तो अगला हमें कोड मिल गया। हम भी यही काम करेंगे। MOQ का अब हमने कोड बनाना है। एम के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, अगला क्या आएगा? एम छोड़ दिया, NOPQR 5 ये हो गए। अगला क्या आएगा? एस। तो एस आ गया पहला कोड का हिस्सा। ओ कितने नंबर पे है? सॉरी, नंबर नहीं देखना। ओ के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, ओ छोड़ दिया, PQRST। तो आगे क्या आएगा 5 छोड़ने के बाद? यू। क्यू के बाद 5 अल्फाबेट छोड़ दो, नेक्स्ट क्या आएगा?
क्यू छोड़ दिया, RSTUV, नेक्स्ट आएगा छठे नंबर पे W, तो SUW हमारा कोड हो गया। अब देखो, कोड बनाना आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग। सो अगर आप इसको टाइमली देख लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कोड बनाना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अब हमारा, इफ ट्रेवल इज कोडेड एज 45193 6, व्हाट इज द कोड ऑफ लेटर। अब देखो लेटर इसी के अंदर है, उन्होंने क्या कर दिया, हर एक की एक वैल्यू लिख दी। जैसे T की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 5, A की वैल्यू 1, V की वैल्यू 9, E की वैल्यू 3, L की वैल्यू 6। अब ये पहले से ही वैल्यूज दे दी हैं, लेटर की हमने वैल्यू बतानी। आप मुझे एक चीज बताओ, एल इधर मौजूद नहीं, एल का कोड क्या दिया गया, 6, 6 हमारा आंसर आ गया। ए यहां मौजूद नहीं है, तीसरे नंबर पे क्या कोड दिया गया, 1, 1 इधर आ गया। टी इधर मौजूद नहीं है, हाँ जी मौजूद है, टी का कोड क्या दिया गया, 4, 4 इधर आ गया। ई इधर मौजूद नहीं है, सेकंड लास्ट, हाँ जी मौजूद है, क्या कोड है, 3, तो ये 3 आ गया। आर इधर मौजूद नहीं है, दूसरे नंबर पे क्या कोड है, 5, 61435 हमारा कोड आ गया। सो ये सिंपलेस्ट वे है कोडिंग एंड डी कोडिंग का, इसको आप समझें, अगर आप समझ लेंगे आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फेस इज कोडेड एज 6135, एस इज कोडेड एज व्हाट। अब देखो, एफ मिटा दो, एफ का कोड मिटा दो तो ये एस ही नहीं बन जाता, तो एस का कोड क्या हुआ, 135। इतना आसान है ये क्वेश्चन। जरूरत है आपका ये जो मोटा सा दिमाग है ना, इस दिमाग में ट्रिक का अंदर तक जाना। अगर ट्रिक अंदर तक चली गई तो आपके लिए इजी, इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ डॉग इज कोडेड एज EPH। अब देखो, DOG, डॉग का कोड क्या लिख दिया, EPH, तो कैट का कोड क्या होगा। अब सबसे पहले देखो डॉग का कोड बना कैसे, डी के बाद ई आता है, ओ के बाद पी आता है, जी के बाद एच आता है, मतलब अगला अगला लेटर लिख दिया गया। तो हम भी कैट का कोड ये बनाएंगे, सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है, तो DBU इसका कोड बन गया। कितना आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ सन इज कोडेड एज TVO, मून इज कोडेड एज व्हाट। SUN सन का कोड है, कोड क्या लिखा है इसका जी, TVO, कैसे बना है, STUVNO, अगला अगला लेटर लिख दिया गया। तो मून का कोड भी अब हम इसी तरह से बनाएंगे। M के बाद क्या आता है, N, O के बाद क्या आता है, P, N के बाद क्या आता है, O, NPPO, राइट ऑप्शन आ गया हमारा। सो कोड बनाना आसान है। अब देखो, अच्छा ये वाला आपने खुद करना है जी, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं करवाता हूं आपको भी। A 2 है, B 4 है, C 6 है, तो ABC क्या होगा, ए का क्या है 2, बी का क्या है 4, सी का क्या है 6, 2 4 6 हमारा आंसर आ गया। कोडिंग इज वेरी इजी। अच्छा जी, इफ मैन इज कोडेड एज NBO, मैन का क्या कोड है जी, NBO। अच्छा, ये जो मैंने असाइनमेंट दी है ना, ये आपने खुद करनी है, और कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का, हर बच्ची का मैसेज आना चाहिए इसका आंसर, और लाइक भी किया करो। इफ मैन इज कोडेड एज NBO, MNABNO, सिंपली शिफ्टिंग हुई है लेटर की, तो कैट का कोड क्या होगा, C का D, A का B, T का U, DBU आंसर आ जाएगा हमारा। इफ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, देन CAB का कोड क्या होगा। अब ये देखो, लिखा कोड बिल्कुल सेम वही हुआ है, कभी कभी वो प्लस करते हैं, कभी कभी वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन एज यू नो कि हमारे आंसर्स सेम वही अल्फाबेट्स हैं जो दिए गए हैं, सो 3 1 2 हमारा आंसर। कभी कभी वो क्या होगा, CAB का कोड इस तरह से पूछा होगा कि इनको प्लस करके वो कोड बनेगा, 3 × 1 4, 4 × 2 6, कभी कभी इसका आंसर 6 भी आएगा, लेकिन वो स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी।
आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी डिफरेंट तरह से देखनी। ठीक है। ओके। समझ आ गया बेटा आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग? कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको समझ आ गया? यस। वेरी गुड। वेरी गुड। गुड गुड गुड। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। सो टाइप 5 जम्बल्ड स्पेलिंग्स। जम्बल्ड स्पेलिंग्स बेटा होता क्या है? मेरा नाम आप सब लोग जानते हो। चलो मेरा छोड़ो, हमारे चैनल का नाम जानते हो? क्या नाम है हमारी एकेडमी का? एजू स्मार्ट। क्या नाम है? एजू स्मार्ट। मैं आपको वर्ड दे देता हूँ लाइक SAMRDEUT। मैंने आपको ये कुछ अल्फाबेट्स दे दिए, SAMRDEUT। अब ये अल्फाबेट्स इस टाइम बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैं कहता हूं इस मीनिंगलेस अल्फाबेट्स से कोई मीनिंग वाला वर्ड बनाओ। तो आप कोई मीनिंगफुल वर्ड आपके जहन में जल्दी से आएगा। ये तो एजू स्मार्ट की स्पेलिंग है, एजू स्मार्ट। यस, यही काम है जी। जम्बल्ड का मतलब ये होता है, आपको कुछ 4 5 6 7 8 10 जितने भी अल्फाबेट्स वो रेंडम दे देंगे, और फिर कहेंगे उन अल्फाबेट्स को यूज करते हुए कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। और जो वर्ड आप बनाओगे वो वर्ड की कैटेगरी क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कैटेगरी आपके पेपर में पूछी जाती है। ओके। सो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इधर लिखी हुई, TCA। इससे मीनिंगफुल वर्ड बनाओ तो वो बन गया कैट, और कैट एक एनिमल है। ये आपको याद रखना। अच्छा, व्हाट इज द लास्ट लेटर आफ्टर अरेंजिंग दिस वर्ड? जब बेटा आप इस वर्ड को अरेंज करोगे ना, ये वर्ड बनेगा ब्यूटी। क्या वर्ड बनेगा? ब्यूटी। उन्होंने कहा लास्ट लेटर कौन सा है, तो लास्ट लेटर क्या है? वाई। राइट ऑप्शन वाई। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आफ्टर अरेंजिंग रैपिड्स व्हाट कैटेगरी डज इट बिलोंग टू? कंट्री, सिटी, स्टेट, ओशियन। अब देखो इसको जब हम अरेंज करेंगे ना, ये बनेगा पेरिस। तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि ये जो पेरिस है ये क्या है? सिटी है, कंट्री है, रीजन है, क्या है? आप कहोगे सर ये एक सिटी है। नेक्स्ट, अरेंज करें इस वर्ड को और बताएं ये किस कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। जब हम बेटा इसको अरेंज करेंगे तो ये बनेगा वर्ड लेपर्ड या लीपर्ड, जो भी आप कह सकते हो। दोनों प्रोनाउंसिएशन इस ठीक। तो लेपर्ड क्या है? ये एक वाइल्ड एनिमल है। लेपर्ड चीते को कहते हैं, चीते की एक किस्म है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है। तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने कहा जी इसको अरेंज करो। जब हमने इसको अरेंज किया तो ये बेसिकली बन गया वर्ड मदर। क्या वर्ड बन गया? बेसिकली वर्ड मदर। ओके। नेक्स्ट बेटा अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, तो वो क्या है? आफ्टर अरेंजिंग दिस वर्ड कैटेगरी क्या होगी इसकी, ये हमने बताना होगा। तो इसको जब हम अरेंज करेंगे ये वर्ड बन गया, पहले से अरेंज्ड है। स्पैरो, और स्पैरो क्या है? एक बर्ड होता है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज। इसको रीअरेंज बेटा करो। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा, हमारे पास बन के आ जाएगा मैंगो। और मैंगो एक फ्रूट का नाम है। सिंपल। जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ये क्या है? ये बेसिकली प्रोफेशन बन जाता है जिसका नाम है टीचर।
सो आपको वो पूछेंगे भी आपसे वही जो आपके लिए वर्ड बनाना आसान होगा। अब ये है, इसको जब आप बनाओगे तो ये एक प्लेस बनती है। क्या प्लेस बनती है? स्कूल बनता है। सो ये देखिए कितना आसान है आप लोगों के लिए। जब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको आपने बताना है, ये एक प्रोफेशन बनता है। इसको अरेंज करने से ये वर्ड बनता है नर्स। आसान। लास्ट क्वेश्चन है इसका। विच कंट्री इज दिस? जब बेटा आप इसको अरेंज करोगे तो ये क्या बनेगा? पाकिस्तान। ये कंट्री। सो आपको अरेंज करने के लिए वो किसी कंट्री का नाम दे सकते हैं, किसी फ्रूट का नाम दे सकते हैं, किसी एनिमल का, किसी वेजिटेबल का, या किसी सिटी का नाम दे सकते हैं। क्या मैंने बोला? सिटी का नाम दिया जा सकता है, एनिमल, फ्रूट, बर्ड, वेजिटेबल या कंट्री। ये 5-6 चीजें आपसे वो किसी का भी नाम दे सकते हैं। आपको डिफरेंट कंट्रीज के, सिटीज के एनिमल, फ्रूट और बर्ड्स के नाम याद होने चाहिए हर टाइम। ठीक हो गया? ओके। अब बेटा हमने आप लोगों के लिए कब प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज किया है? ये पहला प्रैक्टिस टेस्ट है एएफएनएस का, एएफएनएस प्रैक्टिस टेस्ट 1। इसके आप स्क्रीनशॉट लें और इसको एज एन असाइनमेंट करें या एज ए मॉक टेस्ट करें। अपनी जो कम्युनिटी है उसमें आप इसको डिस्कस करें। जो पेड ग्रुप वाले हैं वो अपने डिस्कशन ग्रुप्स में इसको डिस्कस करें। जो क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे इसके आंसर्स की जो है वो आप मुझे भेजें। मैं इसकी आंसर की नहीं दे रहा। बुक इज टू रीडिंग एज पेन इज टू राइटिंग, कटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। ऑड मैन आउट आपने बताना होगा। एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। इनमें से ऑड वन आउट क्या है? वाई डू पीपल यूज कार्स? अब बेटा इधर आंसर नहीं देने, फिर तो मतलब ही सारे का सारा गलत हो जाएगा ना। इधर आंसर कोई नहीं देगा। जस्ट आपने अपनी अपनी कम्युनिटी, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे इसका आंसर देना है। वाई डू पीपल यूज कार्स? If bat is coded as 2120, then cat is coded as what? 3120, 2130, 3210, 3021। इसमें से आपने कोड बताना होगा। रीअरेंज, RETACH, वट इज इट? इसको रीअरेंज करें। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्टर इज टू पेशेंट एज टीचर इज टू स्टूडेंट, बुक, क्लास। क्या है ये आंसर दें। आड वन आउट, डॉग, कैट, लाइन, पोटैटो। इसमें से ऑड कौन सा है? वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला? हम अम्ब्रेला का क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है। वाई डू वी यूज एन अम्ब्रेला? फॉर कुकिंग, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर रेन और सन, फॉर राइटिंग, फॉर स्लीपिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ स्टार इज कोडेड एज TUBS, देन मून इज कोडेड एज व्हाट? NPPO, MPPN, NOOP, NPPM। एंड रीअरेंज, आपने इसको अरेंज करना होगा और ये प्रोफेशन का नाम बनता है। वो प्रोफेशन का नाम आप लोगों ने बताना होगा। सो दीज आर 10 क्वेश्चंस। हाँ ये अब ठीक है। दीज आर 10 क्वेश्चंस जो आपका एफएनएस फर्स्ट मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना अपना अब वो करेंगे, इसकी की जो है वो भेजें। ये बेटा पहला हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 था। वर्बल इंटेलिजेंस की पहली 5 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं इसमें। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे उसमें मजीद 5 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट।